इसरो, भाई साहब इसरो पे आ गए ये तो। कभी खबर आई है कि इसरो लॉन्च नहीं करेगा? पढ़े लिख के करोगे क्या? साइंटिस्ट काबिल हम बना नहीं सकते, तो इसरो लॉन्च ही नहीं करेगा, प्राइवेट सेक्टर करेगा। और कुछ दिन पहले ही मैंने गिनवा दिया था तुम्हें, अडानी आना चाहता है स्पेस सेक्टर में, और उसके बाद ये खबर आई। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। शर्म बेशर्मी की हद देखने तुम्हें। अडानी का बेटा आके बोला है कि मैं हर दिन अपने पापा को बहुत काम करते हुए देखता हूं। बेटा सौतेले पापा, चाचा कहते हैं उसे, मोदी जी, शाह जी, चाणक्य, विश्वगुरु। बाप तो अय्याशी कर रहा तुम्हारा, आधा देश तो खरीद के बैठा हुआ है। भाई रिसेंटली खबर थी, टॉप 6 फैमिलीज 60% से ऊपर इंडिया ओन करते हैं, बाकी हम सब 40% पे भी। बट महंगाई के बारे में मत करो। अरे सांस लेने पे भी टैक्स लगा दो ना ताई, आप पढ़ाई पे टैक्स लगा ही रखे हो, अंतिम संस्कार पे। तो ये जीने वाले जो टाइम है, इसमें जॉब का भी जुगाड़ देख लेते थोड़ा बहुत। केंद्र सरकार में खाली पद एक दशक में करीब दोगुने हो गए। 2015 में 4,21,000 पद खाली थे, जो 2024 में बढ़कर 8,24,000 हो गए। ये फ्रीबी के नाम पे जो बांटे जा रहे लाडली बहन है, धंधा लगा देते, जॉब तो करता कोई कि 4 पैसे आते। अंदर तो चिल्ला देता 50,000 का सिलेंडर लेंगे, बाप ने देखे उसके 50,000। सही बात है भाई अभी तो हम स्कूलों की बात कर रहे हैं। तुमने एक पल के लिए सोचा है सरकारी हॉस्पिटल का क्या हालत है? देख के हो जरा बिहार के हॉस्पिटल, देख के उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल। मध्य प्रदेश तो देखना ही मत, रिपोर्ट ही काफी है सुनने के लिए। बट वही है, मध्य प्रदेश में काउंट ही नहीं करता। उन्होंने छोड़ दिया तो मैं क्यों पकड़ू? मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर मेरा सीएम मेरी गली में आता और मुझसे बात करना चाहता कि सुनाओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और मैं बोलता मेरे एरिया में पानी की किल्लत है, और मेरा सीएम ये जवाब देता, मैं अपनी एग्जिस्टेंस पे सवाल करता कि कुछ तो गलत कर रहे हैं हम लोग कलेक्टिवली। कुछ दिन पहले ही भाई साहब स्कूल गए थे, उसमें जो इसने साइंस पढ़ाई। क्या बना रहे हैं? सूर्य के प्रकाश में क्या क्या होता है? सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। आप काई से सुन रहे हो? कान से नहीं, हवा से सुन रहे हो। अगर ये हवा नहीं होती तो आपके कान तक आवाज नहीं आती। हवा को कौन बांधता है? गुरुत्वाकर्षण बांधता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से हवा बंधी रहती है। पंखा हवा नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। पंखा हवा हिला रहा है, ये दे नहीं रहा। हवा तो इसमें भरी हुई। मैं अपनी एग्जिस्टेंस पे डाउट कर रहा हूँ। पहले तो मध्य प्रदेश के लोगों पे कर रहा था कि सच में तुम्हारे पास दिमाग है या छोड़ दिया तुमने? भाई तुम जी क्यों रहे हो? तुम अपना मंदिर बना के बैठ जाओ। मध्य प्रदेश वालों में बता रहा हूं तुम्हें, तुम मंदिर बना लो, हमने गधा पाला हुआ है और हम मानेंगे नहीं। वही हमारा जीनियस ऑफ द ईयर है, क्योंकि अगर वो जीनियस है और ये तुम देख रहे हो और उसके बाद भी तुम बदलते नहीं हो, तो भाई आप महान हो। मैं दूर ही रखो मुझे। मैं साला इतना तारीफ सुना था इंदौर नहीं, हाँ इंदौर की। मैं भाई साहब फैन हुआ करता था ऑफिस टाइम से, क्योंकि मेरी जो कलीग थी ना वो इंदौर की थी, और उनकी बातें करने का तरीका। अब जो मैं पढ़ता हूँ न्यूज में, मेरे थोड़े डाउट्स आ गए यूपी को, मध्य प्रदेश को लेके। दूर ही रहो कौन से। हाँ अब भी मेरे को पल्ले पड़ा कि उसका रहना था मध्य प्रदेश का, इंदौर का, वो यहाँ पे क्यों रहती थी? जॉब के लिए। वहां पे जॉब थोड़ी है। बात तो सही है। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि 15 से 29 साल के जो बच्चे हैं या युवा हैं, वो ना कोई पढ़ाई कर रहे हैं, ना कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, वो वेल्ले हैं। अरे वेल्ले नहीं कहते, ये वो जनता है जिसके लिए वो इन्फ्लुएंजा प्रोग्राम बना हुआ है। 5 किलो राशन में खानदान घर चलाएंगे, फिर 10,000 रुपए अय्याशी के लिए झूठी तारीफ करेंगे सरकार की, क्योंकि काम तो इन्होंने किया नहीं है। गिनाओ फिर मुझे काम, गिनाओ ना जरा। 370 गिनाने। कांडी हमले तो रोक नहीं पा रहे। कश्मीरी पंडित बसा दिए तुमने, राम मंदिर बना दिया। राम कोर्ट ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर है, और इनका तो है भी नहीं कुछ। 90 में भी लूट के गए थे राम मंदिर का चंदा, दोबारा लूट के चले गए। जिस बंदे ने एक्सपोज किया था राम मंदिर डोनेशन स्कैम, अभी भी यूपी पुलिस उसको हरास कर रही है, तंग कर रही है। कुछ भी एफआईआर होती है उसको पकड़ लेती है। आजा भाई, रात के 3 बजे बुलावा आ रहा उसको। क्या ये दिल्ली में जो लड़कियों के साथ किया, जो चली गई थी प्रोटेस्ट में, क्या है? धमकाना, डराना, यही तो है कि तुम करना छोड़ दो सवाल, हमारी गलतियां हाईलाइट करना छोड़ दो। और मेरे को टेंशन नहीं है, चाहे पुलिस हो चाहे आईटी सेल हो, कि मेरे को कॉल करेंगे, मेरे पास लेटर आएगा तो ही मैं सुनता है, वरना मैं नहीं सुनता। वरना मेरा तो आज भी बंटाई का सॉन्ग फेवरेट है, कॉल करके देख मेरा नंबर आउट ऑफ संपर्क। रिचार्ज ही नहीं कराएगा अपन, कौन कराएगा? 300 350 का रिचार्ज, चल पकौड़े। कुछ भी इतना 12 साल में 90,000 से ऊपर इन्होंने स्कूल बंद किए। कितने बनाए वो रिपोर्ट देखो। स्टार्टअप इंडिया शुरू किया था इन्होंने। इस साल की रिपोर्ट है 11,000 स्टार्टअप बंद हुए हैं। 11,000 स्टार्टअप बंद हुए हैं इनकी बनाई हुई स्कीम में, जो इन्होंने बनाई। इन्होंने पैसा खर्चा है प्रचार में भी और कंपनियों को भी।
और ये 30% जंप है पिछले 24 के साल से। लोग इसको भी डिफेंड कर देंगे। छत्तीसगढ़ में एंडोस्कोपी वाला जो चीज कैमरा होता है उससे तो चीटिंग कर रहे हैं। हर गलत काम को एक स्टेप ऊपर ही कर रहे हैं और बर्बादी को 3 स्टेप ऊपर। वैसी चिंता। लेजिट लोग इनसे पूछ रहे हैं कि दिल्ली में 20 तारीख को जो हुआ, अमित शाह हो या मोदी, इनसे सब सवाल कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का पोस्ट रिमूवल हो या सीजेपी में जो पुलिस ने करा है उस पे किसके ऑर्डर थे। ये पोस्ट रिमूव मारने से पीछे नहीं हट रहे, जवाब ही नहीं दे रहे, इग्नोर मार रहे हैं। तुम इनसे कुछ भी पूछो ये जवाब देते ही नहीं है। अरुणाचल में क्या हो रहा पता नहीं, पीएम केयर फंड में क्या हुआ पता नहीं, लाठीचार्ज में क्या हुआ पता नहीं, पेपर लीक कैसे हो रहे हैं पता नहीं, इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगे हैं, उत्तराखंड में वोटर डिलीट करवा रहा है बीजेपी के लोग। करवा रहे हो क्या, वोट चोरी कर रहे हो क्या पता नहीं। हरियाणा में ब्राजील वाली कैसे आई पता नहीं। पता क्या है, बच्चे खाना खाने से, मिड डे मील खाने से हॉस्पिटलाइज हो गए पता नहीं। क्या पता है तुम्हें, हम तो फकीर आदमी है। अडानी की प्रॉपर्टी इतनी तेजी से बढ़ी, हमारी उधारी उतनी तेजी से कैसे बढ़ी पता नहीं। ये यहाँ पे एक टाइम पे हीरो बना था, भगवान बनना चाह रहा था, इसका मंदिर तक अप्रूव हो गया, पैसा कमाना जा रहा है और किसी को मतलब नहीं। और दूसरी जगह पे वो राहुल गांधी है, राहुल गांधी को बैटमैन बनाने पे लग गए हैं। मैं कितनी बार बोलूं, नेता है, जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ये उसकी जॉब है। पूजना बंद करो, स्पाइडरमैन बना दो सालो, तुम फुदकता रहेगा दर दर। अरे कल उसका पुणे में शो था ना, पहले इन्होंने पुणे में पहले इसने परमिशन दे दी, फिर अनाउंस कर दिया 10, 12, 14 दिन का कर्फ्यू कि ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। उसके बाद उसने पुल ऑफ कर दिया। अब पॉइंट था कि राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही 7-8 घंटे वेस्ट किए थे एफआईआर लिखवाने के लिए। वही एफआईआर जो पुलिस को खुद लिख लेनी चाहिए थी अगर हम लोगों की जान की कदर होती तो। बट लीडर ऑफ अपोजिशन वहां बैठा, इस बात से इनको प्रॉब्लम है क्योंकि इनका मेन मुद्दा वंदे मातरम, देश की सिक्योरिटी है, देश का इकोनॉमिक्स, देश की इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ मतलब नहीं करती इनके लिए, वंदे मातरम इंपॉर्टेंट। वो किया तो मुझे लगा था कि इस बार जाएगा छात्रों की गूंज में तो बताएगा कि सीजेपी में जो हुआ था, एक बच्चे की आंख चले गई, देखो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर क्या है हमारे देश का। अपेरेंटली भाई ने कुछ नहीं किया। भाई वहां पे जाके मनुस्मृति के साथ खेल गया, वुमन राइट्स के साथ खेल गया, पेट्रियार्की ले आया वो कि लड़का गाली देता है तो कोई बड़ी बात नहीं लगती आपको, है वो उनका हक। बट लड़की ने बैंड के पकौड़े बोल दिया तो आपको कल्चरल शॉक लग गया। 56 इंच का छोटा बंदर बोल दिया तो आपकी सुलग गई। जब आप खुद दूसरों की माँ को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड विधवा है जर्सी बोल के आए हो, अपनी माँ पे आई मेरी माँ, ओ धोखेबाज, माँ के गहने लेके भागा था, तेरे भाई ने बोला था, फिर अगले दिन बयान बदल लिया था, अपने को तो याद ही नहीं रहता कुछ भी। कौन सी किसकी बेटी थी वो, है कौन सा सोनी, कौन सा सोनी मुझे क्या मालूम, कौन सी बहन, जसोदा कनन। अरे नहीं चाहिए बाल नरेंद्र आई, ले जा अपने पति को, बेकार आदमी है ये, घटिया आदमी। मिलोनी को भी समझाओ यार, थोड़ा दूर रहे इस आदमी से। क्या तकलीफ है इनको। तो ये बेसिकली राहुल गांधी गया था, उसने शो किया, उसमें वुमेन्स की जो प्रॉब्लम होती है जिस वे से, मतलब हम कहते तो बहुत कुछ है कि ये औरत लक्ष्मी होती है, औरत का सम्मान करना चाहिए, बहन की हिफाजत, ये सब, बट जब दूसरों की एक फैमिली की बात आती है हम सब भूल जाते हैं और वो बात फैक्ट है। अब उसमें मुकेश खान्ना किया है, उसका बयान सुना है मैंने, वीरदास से रिलेटेड कुछ दिया उसने कि 2 इंडिया वाली बात उसने गलत बोल दी थी कि दिन में हम देवी पूजते हैं और रात में उसका गलत काम करते हैं। 4 आंखों वाले, मेरी आंख में पावर भी नहीं है, तू काला चश्मा हटा के देख, रियलिटी दिखेगी तुझे। मेन मार्केट में बाइक लेके ये भेड़ के पकौड़े निब्बी टाइप के एज के लौंडे जिस वजह से हरकतें करते हैं ना, वो किसी को नहीं छोड़ते हैं, किसी भी एज की औरत को नहीं छोड़ते। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, देख के तो घर से निकल तो सही, शक्तिमान आसमान में है तो कहाँ दिखेगा, चीटी मकौड़े हम लोग। तो वही मनुस्मृति की बात है, ये सब इनकी दिमाग में वही है ना, परवरिश वही है मनुस्मृति की। कभी औरतों की इज्जत की नहीं, बस दिखावा आता है, तभी तो छोड़ के भाग जाता है सबको। वही चीज उसने बोली इस बार निशिकांत दुबे फुदकता हुआ कि मनुस्मृति आपने कहाँ पढ़ी होगी। मैं पढ़ना भी नहीं चाहता, ऐसी घटिया सोच। 2-3 कोट मिलते हैं मैं छोड़ देता हूँ यहीं पे। वो बातें कर रहा है, मैं कहा दुबे जी आप पहले अपनी अफवाह तो सही कर लो, इतना प्यार तो हम भी नहीं कर रहे अपनी बहन से जितना आपको है। मैं कुछ बोला, मैंने एक भी चीज बोली, मैंने तो अय्याश भी नहीं बोला इस आदमी को। ये आदमी चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर की इज्जत हो और मेरे पहले प्रधानमंत्री को अय्याश बोला इसने पार्लियामेंट में। मैं तो कुछ भी नहीं बोला पलट के। भाई साहब उस पोस्ट के नीचे के कमेंट पढ़ लेना, मनुस्मृति घटिया है, मैं बता रहा हूं। अब उसको तुम कोई पूछता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कोई मेरे सामने लाएगा और संविधान के खिलाफ जाएगा तो फिर गड़बड़ है। आप मानते हो अपनी मान्यता पे रखो, बट ये झूठ मत फैलाओ कि वो देवी देवता नहीं, उसमें जो क्लासिफिकेशन बना रखा है ना, वो क्या
अछूतों के साथ, वो भी पढ़ा है मैंने। मत बताओ मुझे। एक गूगल सर्च, और गूगल सर्च तो 90s और 20s तक का था। एक AI सर्च कर लो, सारी डिटेल में आ जाएगी। या तो आपने नहीं पढ़ी, हमेशा आधी अधूरी बातें पढ़ के किसी को कुछ भी बोल देते हो। और आपके रिश्ते कितने उलझे हुए हैं उसके बारे में बात ही नहीं करते हम। उनके रिश्ते कितने उलझे हुए हैं कंगना रनौत इस पे बोलती है राहुल गांधी को कि वो सेफ फील नहीं करती जिनके साथ रहती है। सबसे बड़े क्रिमिनल्स उसी पार्टी में। बकवास करवा लो भाई। पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो CJP के थ्रू आए, चाहे आम आदमी पार्टी के थ्रू आए। जैसे बंगाल तो अभी नॉट अकाउंटेबल है, एकदम अनअकाउंटेड चल रहा है। मध्य प्रदेश अनअकाउंटेड चल रहा है, राजस्थान अनअकाउंटेड चल रहा है, छत्तीसगढ़ तो न्यूज में ही नहीं आता, बहुत रेयरली आता है। आज आ गया वो पेपर लीक के चलते में। बट ये सब पैसा बर्बाद कर रहे हैं, और ये सब उधारी का पैसा भाई। अभी एवरेज हर बंदे पे 4.5 लाख देश का जो कर्जा है, 4.5 लाख पर पर्सन है। 13 PM मिलके कितने 55 करोड़ लेके आए थे, 55 लाख करोड़ जितना भी था। 225 पे कैसे पहुंच गए यार 12 साल में। एक बंदा पहन गया, टॉप 6% फैमिली पहन गया, 60% होल्ड कर रही है। हमारे पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, और उसमें चीनी महंगी हो गई। इनका मुद्दा वंदे मातरम। अगर इनको अपनी दुनिया में रहना है, इनको अपना बिग बॉस खेलना, तो खेलो यार, बट जगह खाली करो ना। फिर आप आए हमारे मुद्दों के लिए, आज हम ही मुद्दा नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारा कंफर्टेबल लाइफ तुम्हारा प्रायोरिटी हो गया, हिंदू मुस्लिम तुम्हारा प्रायोरिटी हो गया। देश के विकास के लिए आए थे, करप्शन खत्म करने के लिए आए। सबसे करप्ट आदमी तुम लोगों। वंदे मातरम गा के सुनाओ। वंदे मातरम पे कितने घंटे बहस हुई थी, और अभी जो 6 बिल तुमने पास किए हैं उसमें 3 मिनट एवरेज डिस्कशन हुआ है। बकवास कर रहे हो।